दोस्तों, सीता से मिलने के लिए कौन गया था लंका के शोक वाटिका में सर्प के रूप धारण करके? दोस्तों, आज की इस वीडियो में जाने कि माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में एक सांप का रूप धारण करके माता सीता से मिलने आखिर कौन गया था और क्यों गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही रहस्यमय है। शायद ही आप लोगों ने इस प्रसंग के बारे में सुना होगा कि सर्प बन करके अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने कौन गया था और क्यों गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ा ही ज्ञानात्मक यह प्रसंग है और आप इस प्रसंग को पूरा जरूर सुनिए ताकि आपके समझ में आ जाए। दोस्तों, आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर सर्प बनकर माता सीता से मिलने के लिए कौन गया था और क्यों गया था। तो दोस्तों, एक बार की बात है, आपने रामायण को देखा होगा या पढ़ा भी होगा। जिस समय लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और माता सीता को ले जाकर अपनी लंका की अशोक वाटिका में रखा था, तो माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। माता सीता को अन्न जल को त्याग करने के बाद इधर ब्रह्मा जी ने यह देखा कि माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि वह भूखे रहेंगे, उनको भूख बहुत परेशानी करेगी। इधर ब्रह्मा जी की माता सीता को चिंता होगी, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो इस समय ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को अपने पास बुलाया और कहा कि आप हमारा एक कार्य कर सकते हैं। आपको लंका में जाना है और लंका के अशोक वाटिका में माता सीता को रावण रखे हुए हैं, आपको वहां पर जाना है क्योंकि माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है और मैं आपको एक दिव्य खीर दूंगा और ये खीर ले जाकर माता सीता को दे देना है और इस खीर को माता सीता जब खा लेगी तो उनको 10,000 वर्ष तक भूख परेशान नहीं करेगी। लेकिन आप यहां से जब जाएंगे तो यदि अपने रूप में जाएंगे तो लंकापति रावण पहचान लेगा या कोई दरबारी आपको पहचान लिया तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप एक ऐसा रूप धारण करें कि जिससे लंकापति रावण भी न समझ पाए और लंका का कोई दरबारी ना समझ पाए। जब इतनी बात देवराज ने इंद्र सुना तो देवराज इंद्र ने कहा कि आप चिंता न करें, आपने यह कार्य हमें सौंपा है तो मैं यह कार्य करने के लिए लंका में जरूर जाऊंगा। दोस्तों, यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने एक सर्प का रूप धारण किया, यानी एक सांप बन गए और सांप बनने के बाद लंका के अशोक वाटिका में जाकर के पहुंच गए। माता सीता ने यह समझा कि कोई राक्षस होगा जो हमें परेशान करने के लिए आया है। माता सीता नहीं समझ पाए कि ये इंद्र हैं, तो इंद्र ने सोचने लगी कि अब क्या करें, माता सीता ने हमें नहीं पहचान पाया है। तो सर्प के रूप में जब इंद्र थे तो उन्होंने अपना असली रूप में आ गए और ये कहा कि माता मैं इंद्र हूं। तो इंद्र की बात सुनकर के माता सीता ने अपने तपोबल से यह देखा कि ये वास्तव में इंद्र है। तो माता सीता जी समझ गई कि आप ही इंद्र हो। तो माता सीता ने कहा कि कहो इंद्रदेव, किस कारण थी कि आपका यहां पर आना पड़ा। तब इंद्रदेव ने कहा कि माता, आपने अन्न और जल का त्याग दिया है, आपको भूख बहुत परेशान करती होगी और इससे भूख की समस्या के लिए हम आपके पास यह दिव्य खीर लेकर आए हैं। यदि आप इसे दिव्य खीर को खा लेंगे तो
आपको 10,000 वर्ष तक भूख परेशानी नहीं करेगी। तो दोस्तों, प्रमाण यह मिलता है कि माता सीता ने बहुत माना किया कि मुझे यह खीर नहीं खानी, लेकिन इंद्रदेव की ज्यादा प्रार्थना करने पर माता सीता ने उस खीर को ग्रहण किया था दोस्तों। और जब खीर को ग्रहण कर लिया तो इंद्रदेव अपने रूप में सर्प बन करके लंका से बाहर आए और अपने इंद्रलोक में पहुंच गए। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में इंद्रदेव ही सर्प बन करके गए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह प्रसंग आपको जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक शेयर अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।